हेलो दोस्तों, बायर सेलर साइकोलॉजी मास्टरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और यह है हमारा एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा था 2025 का दिसंबर मंथ। आज हम देखेंगे 2025 का नवंबर मंथ। सबसे पहले ये आज का एक बार मार्केट देख लीजिए। मैंने मॉर्निंग में एक छोटा सा वीडियो शूट करके डाला था, आपको सिखाया था कि किस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जहां पे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस टॉप को पकड़ा था, सेल किया था और एक ही कैंडल में 50 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया था। मतलब एक ट्रेड किस तरीके से हम प्लान करते हैं ये मैंने आपको डिटेल में सिखाया था। उसके साथ साथ मैंने, अगर आपको याद होगा, आपने ध्यान से वो वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 50% से एक लेवल मार्क करी थी। मतलब कि फिबोनाची ड्रॉ किया था हमने इस तरीके से। ये वाला लो था, ये वाला हाई था। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हमारे 50% की लेवल थी। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर मार्केट गलती से भी 50% के लेवल के नीचे क्लोज करता है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो अभी भी चैनल पे पड़ा है, इसके पहले का वीडियो है, ठीक है, आज ही का वीडियो है। इसके नीचे अगर मार्केट कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट में ये जो जोन है, ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करेंगे। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे कि 1 मिनट पे अगर हम शिफ्ट होते हैं, तो हमें क्लियर कट ये दिखाई देता है कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे कि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो आप देख सकते हो कि यही जो क्लोजिंग थी, मतलब हमारा एक 38% का लेवल था और एक 50% का लेवल था। इसका लॉजिक सिंपल होता है। देखिए, एक बार 15 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं, यहाँ से एक बार 38% की भी लेवल मार्क कर लेते हैं, जो कि हमने दो जोन मार्क करते, 38 का और एक 50 का। तो देखिए, ये जो 38% की लेवल है, ये वाली वो लेवल है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 मिनट पे अगर आप अभी जाते हो तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस मार्केट ने वही लिया था। और मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट अगर गलती से भी 50% के नीचे क्लोज कर देता है कैंडल अपनी, तो ये जो जोन होगा, ये वाला जोन, यही जोन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। या फिर दूसरा जोन मार्केट का रेजिस्टेंस जोन ये होगा। मार्केट ऐसे अपसाइड फिर इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। सो ये लाइव है, आपके सामने प्रूफ है कि जो भी मैं आपको सीखा था वो जेन्युइन है और वो मार्केट में काम करता है। और बाकी बकवास चीजें करनी तो मुझे वैसे भी नहीं आती। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। और मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर देता हूँ कि आपको लगता होगा जो हमारे 30 घंटे की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हर वीडियो में सेम ही नॉलेज होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हर सीरीज में मैं आपको हर एक कंसेप्ट, मतलब कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है, मैंने आपको बार बार बोला एक पेड़ है। ये पेड़ कौन सा है? ये पेड़ का नाम है प्राइस। प्राइस तो सुप्रीम है। ये प्राइस मतलब ही साइकोलॉजी। प्राइस का ही अल्टरनेटिव नेम साइकोलॉजी होता है। ये साइकोलॉजी जो नेम है ना, ये प्राइस ही है। मतलब जैसे कि समझिए कि अब मार्केट में साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, मतलब हमारे थॉट, हमारे माइंड में जो विचार चल रहे हैं कि बाय करते हैं, सेल करते हैं, यहाँ पे एसएल निकालते हैं, दूसरी एंट्री लेते हैं, तीसरी एंट्री लेते हैं, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, जो भी चलता है हमारे माइंड के अंदर चलता है, उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी मतलब हमारी विचार करने की दिशा, मतलब थिंकिंग डायरेक्शन हमारी। तो जिस तरीके से लोगों की, तो बस यहाँ पे क्या होता है, चार्ट पे किसी एक आदमी की साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये सब लोगों की साइकोलॉजी है। जो आज दिन भर ये ऐसे गिर रहा है ना मार्केट, तो ये सब लोगों का थॉट से, सब लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए अग्रेसिव आज के दिन पे, इसलिए मार्केट यहाँ पे सेल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी इन द सेंस की प्राइस, मतलब साइकोलॉजी से ही तो प्राइस निकलेगी ना। पहले आपके मन में विचार आएगा, मैं बाय करूंगा, सेल करूंगा। आप ही के जैसे लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, वो भी अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और उसी के तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करते हैं तो उनके साइकोलॉजी का प्रिंट इस पे छप जाता है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं चार्ट, जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कुछ भी। मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है लोगों की साइकोलॉजी है। तो प्राइस मतलब साइकोलॉजी, इसका अलग अलग मतलब कभी मत निकालना। प्राइस मतलब ही साइकोलॉजी। तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे एक पेड़ है। अब ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ कौन सा है? ये प्राइस का पेड़ है। अब इस पेड़ पे जो इसकी टहनियां जाएगी, ये छोटी 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 छोटी, ये जो होगा, ये क्या होगा? कोई होगा एसएमसी, कुछ होगा ट्रेंड लाइन बोल दिया, किसको सपोर्ट, किसको रेजिस्टेंस, किसी को ट्रैप हो गया। मतलब बहुत सारे कंसेप्ट, इंडिकेटर्स हो गए, ये वो सब, मतलब ऐसे ही। ठीक है, तो प्राइस सबका बाप होती है और ये सब उसके बच्चे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज में हम साइकोलॉजी से डिराइव करेंगे। किस तरीके से? जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्या सिखाया था कि मार्केट की जो साइकोलॉजी, जिस तरीके से हम मार्केट का स्ट्रक्चर को देखते हैं, मतलब साइकोलॉजी ही मार्केट का स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को हमने टेक्निकली मेजरमेंट किया और उसके जरिए हमने पता लगा कि कौन सा फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे ट्रैप हो सकता है। अब आप इसमें एसएमसी भी सीखेंगे।
मतलब सारे के सारे कंसेप्ट प्राइस के अंदर आते हैं। प्राइस मतलब ही साइकोलॉजी होती है, हम जैसे विचार करते हैं सब ट्रेडर्स उस तरीके से प्राइस चलती है। तो ये जो सारे कंसेप्ट है ना कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है, ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, या फिर ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन कैसा होगा, ट्रैप को कैसे पहचानना है, ये सब कुछ कंसेप्ट इसमें कवर होने वाले, पूरी ट्रेडिंग ही कवर होने वाली है। ट्रेंड लाइन मतलब ऐसे लगाए, कौन सी ट्रेंड लाइन वर्क करेगी, कौन सी ट्रेंड लाइन नहीं करेगी, कौन सा सपोर्ट टूटेगा, कौन सा रजिस्टेंस वर्क करेगा, ये सब कुछ चीजें आप इस पूरे सीरीज में सीखोगे। मतलब ये 30 घंटे मतलब पूरा मास्टर कोर्स है ट्रेडिंग का, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे हम मार्केट को ऐसे देखते जाएंगे ना, जब हमारे सामने ट्रेंड लाइन आएगी तब हम ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्लियर कर जाएंगे। जब हमारे सामने कोई ट्रैप आएगा तो हम उसको समझेंगे कि अच्छा ये ट्रैप ऐसे होता है। तो ये इस तरीके का एक मास्टर क्लास है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि 30 घंटे सिर्फ एक ही चीज हम कर रहे हैं, नहीं नहीं। उसके अंदर जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर, जहां पे ट्रैप मिला उसको समझेंगे कि ये ट्रैप कैसे हुआ, तो इस तरीके से समझते जाएंगे फ्लो में। सो चलिए शुरू करते हैं, हम जाते हैं नवंबर मंथ में, ठीक है। क्योंकि नया नया डेटा हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि अभी एक ही डेटा को बार बार कितने बार देखोगे, और आप लोग तो बैक टेस्टिंग तो करते नहीं हो, तो आपको तो चार्ट तो याद भी नहीं होगा पीछे का, ठीक है। अब जैसे कि इसको देखेंगे, हम समझेंगे, जैसे हमारे सामने ट्रैप्स आएंगे, जो भी कुछ आता जाएगा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर हमको, मैंने क्या बोला, एक थोड़ा सा हमको बेस चाहिए। कभी भी बेस चाहिए, कोई भी बेस मतलब प्रीवियस का थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्रीवियस का मतलब एक ही दिन का देखो, ऐसे नहीं कि 2 दिन का देखो या 10 दिन का देखो, उसके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आओगे घूम फिर के वहीं पर। ये भी मैं आपको आगे जाके समझ में आएगा, आपको धीरे धीरे, बने रहिए। चलिए चलिए अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाए, क्योंकि जो जो कंसेप्ट आएंगे इंपॉर्टेंट ट्रैप्स वगैरह वगैरह, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि कभी भी मार्केट को देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर गया रिवर्स हो गया, तो इस बाइंग का इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। समझ में आया? सबसे पहले ये अपना साइकोलॉजी बना लीजिए आप। अगर आप प्रीवियस डे को एनालाइज करते हो, तो अब ये जो बाइंग की मोमेंटम आई है, ये मोमेंटम आपको एनालाइज नहीं करनी है, क्योंकि बाइंग आई तो थी, लेकिन तो बाइंग तो अभी नहीं है ना, वो बायर के सबके एसएल हिट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे सेलर ने मार्केट को सेल किया, मार्केट को नीचे लेके आए, मार्केट फास्ट आया, मार्केट 38 से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आएगा। कितनी बार एक ही कंसेप्ट मैं आपको बार बार पढ़ाता हूं, जैसे कि मार्केट को देखिए, यहां से मार्केट फास्ट आया बिना किसी स्विंग के, तो मार्केट कहां तक आएगा। भाई देखो, कोई मतलब किसी के बातों पे विश्वास करना या फिर जो आपके सामने फैक्ट है उस पे विश्वास करना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है उसमें। मैं जो भी आपको बोलता हूं वो मेरा खुद का कुछ नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है मार्केट का, और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि जब भी मार्केट ऐसे फास्ट आता है तो 38% से ही नीचे आता है, वरना अगर 38 के ऊपर क्लोज कर देगा तो मार्केट इस लो को तोड़ नहीं पाएगा, बहुत सारी दिक्कत होगी मार्केट में। अगर तोड़ेगा भी तो ऐसे साइडवेज होकर तोड़ेगा जिसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको। ये रूल लिख लीजिए, ये रूल अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए, ठीक है, समझिए। देखिए एग्जैक्टली 38 को टच किया, मार्केट वहां से नीचे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारा लो कौन सा है, ये वाला लो है हमारा, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है कि यहां तक आता है, यहाँ पे फिर से सेलर लेता है, यहाँ पे सेलर लिया, अब यहाँ पे और एक बार सेलर लेता है, और मार्केट धीरे 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 नीचे आता है, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है। अब एक चीज, अगर ये मार्केट यहाँ से हेल्दी प्राइस एक्शन बना के, हेल्दी का मतलब होता है कि गड़बड़ नहीं कर रहा हो प्राइस एक्शन में, जैसे आया 38 से एग्जैक्टली नीचे आ रहा है, तो ये ब्रेकडाउन जब हो रहा है ना, तो ब्रेकडाउन में सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, इसके ऊपर का एसएल लगा के, मतलब ये मैं बोलता नहीं कि आप ऐसे एंट्री करो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसे में मार्केट ट्रैप नहीं करता। मैंने आपको पिछले बार बोला था ना कि मार्केट लो पे कब ट्रैप करता है, जब वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा के क्लोजिंग दे देता है, तब अगर वो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे तो फिर वो ट्रैप हो सकता है। और कभी भी मैं आपको बोलूंगा कि एसएल जो भी होता है ना, एसएल हमेशा प्रीवियस का स्विंग होता है। जैसे कि अगर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, क्योंकि अब हमें क्या दिख रहा है इस कैंडल से कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ चुका है, सपोर्ट मार्केट ने तोड़ दिया है। क्या हम इसको ट्रेड कर सकते हैं? तो पहले देखिए क्या मार्केट सही प्राइस एक्शन में है। हाँ, तो मार्केट सही प्राइस एक्शन में है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्लोजिंग वगैरह तो नहीं की है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस लेस है, ये चल जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को हम अभी डिकोड कर रहे हैं इसके साथ,
कि ब्रेकडाउन पे ट्रेड, ब्रेकआउट पे ट्रेड आप जब लेते हैं तो कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए। उसके साथ हमेशा आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, टेक्निकल्स, किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है उसको अलाइन करना पड़ेगा, तभी आप ढूंढ पाओगे कि एक्चुअल में मार्केट में वो ब्रेकडाउन है। ठीक है, वैसे बाकी कोई तरीका नहीं होता इसका। अब यहाँ पे क्लोज कर दिया तो हमें ब्रेकडाउन दिख रहा है, हमारा एसएल क्या होना चाहिए, प्रीवियस के स्विंग के ऊपर का एसएल होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी टारगेट होगा, मार्केट गया नीचे, मार्केट ने आपके साथ धोखा किया क्या, देखिए ये चीजें कितने टाइम चलेगी, 70%, 80%, इससे ज्यादा राइट हमें होना भी नहीं है और हम हो भी नहीं सकते, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मार्केट देखिए ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, अब मार्केट इसको ब्रेकडाउन करता है और इसके साथ मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आता है, एक स्विंग लगा के, जैसे कि दूसरे दिन पे खुला गैप डाउन, तो ये स्विंग ही होगा ना, एक इस तरीके से स्विंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है हमको, जैसे कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करिए। सेलर आया, मार्केट नीचे आता है, मार्केट ने एक अच्छा टॉप लगाया, उसके बाद ये वाला एक लो था मार्केट का, मार्केट ने इस लो को इस तरीके से तोड़ा है, यहां से मार्केट आ रहा है, कितना आना चाहिए, 50% आना चाहिए या फिर 38% आना चाहिए। बताइए आप, मार्केट कहां से ट्रेवल कर रहा था, इस वाले हाई से। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपको जब भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता ना, तो आप यहां से कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लग जाते हो। फिबोनाची कहां से लगाओगे, यहां से लगाओगे, फिबोनाची गलत तरीका हो जाएगा क्योंकि आप बीच में से लगा रहे हो। यहां से लगा दोगे, गलत तरीका हो जाएगा। यहां से लगाओ, ये स्विंग असली स्विंग है। समझ में आया कि फिब को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका सवाल हो गया कि फिबोनाची जब भी यूज करोगे तो कौन सा हाई और कौन सा लो वैलिड होता है, ये समझ रहे हैं हम इससे। देखिए ऐसे बहुत सारे आपके ट्रेडिंग के A to Z कंसेप्ट ऐसे कवर हो गए इसमें। ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता आगे आने वाले कौन कौन से सिनेरियो कैसे हैं, जिसमें फिबोनाची का आ जाएगा उसमें फिबोनाची को करेक्ट करेंगे, ब्रेकडाउन का आ गया अभी ब्रेकडाउन करेक्ट कर दिया। तो ये मतलब ऐसी सीरीज है कि मुझे भी नहीं पता आगे क्या है। ठीक है, हम ऐसे चल रहे मार्केट में, जो जो आएगा सामने उसको डिकोड करते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिब लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका 50% मार्क करूंगा। अब आप मुझे बताइए, आपके सामने दो चीजें हैं, जब भी अब आपके सामने दो चीजें हैं, कौन सी, यहाँ पे ये लाइन को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज है, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट ने इसको तोड़ा। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, मार्केट ने इसको तोड़ा। अब ये सपोर्ट जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, ये हम सोच मतलब क्या करते हैं, ये हमें पता है थ्योरी, मैंने ही बहुत बार सिखाई है आपको कि रेजिस्टेंस को मार्केट जब भी तोड़ता है तो उसको सपोर्ट बना के चला जाता है। ठीक है, आप बताइए मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन तो ये होना चाहिए, यहां से आने के बाद ये 50% से नीचे जाना चाहिए, यह है हेल्दी प्रोजेक्शन। तो क्या मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर आप एंड सेल करोगे तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि हर बार काम करेगा, नहीं करना चाहिए ऐसे में, क्योंकि मार्केट नीचे इस लो को नहीं तोड़ेगा, मार्केट रिवर्स करेगा। समझ में आया आपके, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या सीख रहे हो, कब मार्केट में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना आपको ये चीज, कि ये कंसेप्ट एक ही है, वरना मैं कैसे करूंगा कि आपको ये सिखा दूंगा, आप ये सीख गए ना। अब देखो ये आप अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो तो इससे क्या होगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, तोड़ देगा मार्केट, बहुत बार करेगा। यहाँ पे छोटा सा गया तो ठीक है, वरना ये सीधा तोड़ देता है मार्केट। जैसे कि यहाँ से एक कैंडल आई, ट्रैप हो गए, सीधा सीधा ऊपर निकल जाता है। फिर आप बोलते हो कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो काम ही नहीं करता। तो भाई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस उसी सिचुएशन में आना चाहिए ना, मार्केट को समझना है। पहले पहले तो प्राइस को समझो, प्राइस कहाँ पे जा रहा है, प्राइस क्या बिहेव कर रहा है, बाइंग के लिए सही है कि नहीं है, ये समझोगे तभी तो आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम करेगा। मैंने क्या बोला, टेक्निकल बाद में आते हैं, पहले साइकोलॉजी समझिए मार्केट की, मार्केट क्या कर रहा है। यहां से मार्केट पहले यहां से नीचे जाना चाहिए था, ये अब यहां पे आता है। अगर समझ लीजिए कि मार्केट ने ये लो ना लगाया होता और ये यहां तक ही लो लगाया होता मार्केट ने, तो हमारी जो 50% की लाइन आती है वो यहां पे आ जाती कि नहीं। यहाँ पे अगर ये लो होता मार्केट का, तो मार्केट का जो यहां से अगर मार्केट पलट जाता तो 50% यहां पे आ जाता हमारा। तो क्या अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, सीधा सेल कर दीजिए, प्रीवियस के स्विंग का टारगेट आएगा, सिंपल सी बात है। और मैंने आपको इसके पहले बताया है कि जब भी मार्केट ऐसा करता है ना, तो अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो पूरी प्राइस एक्शन देख के जाओ। जैसे कि 15 मिनट पे मार्केट ऐसे जा रहा है, इसमें हाथ मत लगाना, कोई एक निगेटिव कैंडल पे डिपेंड मत होना। ठीक है, कब हमें स्ट्रांग कंफर्मेशन चाहिए, अब इस बार हमें स्ट्रांग ही कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे एम पैटर्न बना, आपने यहाँ पे ट्रेड डाला, इसके ऊपर का एसएल लगाया,
यहाँ पे ट्रेड डाला, इसके ऊपर का एसएल लगाया आपने, और जो भी आप टारगेट लोगे तो आप प्रीवियस के स्विंग का टारगेट कभी नहीं लोगे, ये ध्यान में रखना। या फिर किसी भी छोटा, मतलब इसके आधा टारगेट लीजिए। जैसे कि यहां से मार्केट यहां तक ऊपर आ रहा है तो इसके 50% का टारगेट हमें लेना है, बस इतना सा टारगेट। बस मैं यही बोल रहा हूं, क्योंकि ये इजीली लो को ब्रेक नहीं करने वाला, ये वोलेटिलिटी करता है मार्केट। इसके बाद भले ही इसको इधर ही जाना हो, लेकिन वो उस दिन तो नहीं जाने वाला। फिर वो इतना पक्का आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये जो 50% और 38% को मैंने इतना बेस बना के छोड़ा है ना, क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, थोड़ी सी भी क्लोजिंग आ जाती है मार्केट लो को ब्रेक नहीं करता। अब ये मुझे नहीं पता किसी किताब में था या कहाँ पे था, तो मैंने तो मार्केट में देखा, और किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो किया है इसको ऑब्जर्व, और काम करता है। इसलिए मैं आपको भी वो डिलीवर कर रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको सब कुछ, जो कि जो रियल चीजें है। क्योंकि 90% लोग लॉस करते हो तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा कम होना चाहिए, यही मोटिव है। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहां से आपका एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाएगा, छोटा सा, एक दो कैंडल का, दो तीन, लेकिन ठीक है, इसमें प्रॉफिट बनता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट, हमने तो सिंगल एक कैंडल में प्रॉफिट बना सुबह। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको कैसे समझे जाए इस मार्केट को, तो इस मार्केट को हम समझ पाए ना इस वाले चीज से। जैसे कि 1 तारीख का मार्केट था, ओके ठीक है, 1 तारीख का मार्केट था, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ भी मिला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आता है, तो मतलब जैसे कि आप 1 तारीख पे मार्केट को ट्रेड करने आए, या आपने ऑब्जर्व कर लिया, मार्केट यहाँ पे आए, सीधे आपकी लेवल प्लॉट हो गई मार्केट की। जैसे मार्केट लो लगा रहा था, धीरे 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 आपकी लेवल प्लॉट हो गई। फिर आपको क्या लगेगा कि चलिए अब ये मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है नीचे, तो हम 50% सेल करेंगे, लेकिन इसने तो इसको भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी। फिर आप फंस गए। आप नहीं फंसे, अब मार्केट ही फंस गया। अब ये मत समझिए कि आप फंस गए, अब हम क्या करें, मार्केट भी सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, वो भी फंस गया। तो अब यहां पे आपको लगेगा कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए, का मार्केट का ट्रेंड भी तो डाउन है, सब कुछ चीजें सही है, यहां पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन में जाना है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इन द सेंस प्राइस एक्शन, पूरी की पूरी प्राइस एक्शन देख के जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में प्राइस एक्शन बनी, आप ट्रेड डालोगे, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं डालना, सेलिंग का स्ट्रक्चर है, ट्रेड डालना है। टारगेट आज के दिन पे छोटा सा लीजिए, क्योंकि ये लो ब्रेक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जब ऐसे सिचुएशन में ये लो ब्रेक होता है उसी दिन पे, तब मार्केट की कैंडल आपको ऐसी नहीं दिखेगी, ये लिख के ले लीजिए। यहां से सीधे आपको एक ही कैंडल दिखेगी, इतनी बड़ी, बहुत तेजी से टूटेगा, इतनी तेजी से कि बिल्कुल भी मौका नहीं देगा उसमें बाहर को घुसने का। ऐसा होता है, ऐसे सीन हम देखेंगे आगे जाके, बहुत अच्छे अच्छे सीन है, देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अभी आगे देखिए, इस दिन को समझ गए, कैसे ट्रेड प्लान किया, इस दिन कैसे ट्रेड मिलता है, वही नियम में देखिए 2-3 रूल है, 2-3 रूल को डेली डेली अप्लाई करिए, उसी के रेंज में अगर कोई ट्रेड मिला तो ट्रेड करना है, वरना ट्रेड नहीं करना है। मैं गारंटी देता हूँ 70-80% राइट हो जाओगे, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, सिर्फ बड़ा लॉस नहीं करना है बस। गलत हो गए काट डालो उसको, ठीक है, गलत हो गए तो काटो, सीधा लॉस को काट दो। आगे चलते हैं, ठीक है, और मुझे पता है 1 घंटे में 1 महीना होता नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसे ऐसे देखते जाएंगे, आगे समझिए, सॉरी थोड़ा सा, हाँ। अब यहां से समझते हैं, अब हमें करना ट्रेड इस दिन पे, तो कैसे समझे भाई इस मार्केट को, देखिए बहुत सिंपल होता है। यहां से हम देखेंगे मार्केट को, यहां तक क्या देखेंगे, देखिए ये जो यहां से सेलिंग आई, ये सेलिंग काम की है। मैं आपको बार बार एक ही चीज देखिए, आपको एक ही पैटर्न दिखेगा मेरा एनालिसिस करने का। सबसे पहले मैं एक सेलिंग को देखूंगा, मार्केट शुरुआत देखिए ना, पहली कैंडल देखता हूं, यहां से सेलिंग आई, क्या ये सेलिंग को एनालिसिस करना मेरे अभी काम का है, नहीं, ये सेलिंग रिवर्स हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बाइंग का लो निकला है क्या, नहीं निकला ना, तो ये बाइंग को एनालाइज करेंगे हम। यहां से मार्केट यहां पे जाता है, कौन सी मोमेंटम है, कौन सी मोमेंटम है, फास्ट मोमेंटम। कितना आना चाहिए नीचे, 38% पर लगा ले फिब, यहां पे फिबोनाची लगा ले एक बार, ठीक है, यहां पे चेक करते हैं, फिबोनाची लगा दिया, 38% मार्क करता हूं मैं अभी, 38% मार्क किया। स्टेप 2 क्या होगा, क्या दिखा हमें यहाँ पे, 38% के नीचे क्या हो गई, क्लोजिंग हो गई मार्केट की, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर 38% पे क्लोजिंग हो गई तो इस हाई पे कौन है, सेलर है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या होगा, बताइए बताइए, एक एक क्या होगा, ट्रैप। पहचान गए ट्रैप कहां पे होता है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे ट्रैप होता है, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है,
ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है या सही ब्रेकआउट है, पहचान गए कि नहीं पहचान गए? पहचान गए ना, इजीली पहचान गए ना। तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता, ये तो हमने उसी दिन का एनालिसिस किया, ये तो आज हमें तो ये एनालाइज करना है ना, मैं इसमें ही बता रहा हूं। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने के बाद क्या है चांसेस, फेक ब्रेकआउट, और ये यहां से क्या दिखा रहा था हमें, सेलिंग। तो डबल कंफर्मेशन। तो मतलब जब भी आपकी नजर बन जाएगी ना उस तरीके से, आप मार्केट में देखोगे भी नहीं, डायरेक्ट एंट्री मार दोगे, क्योंकि डबल डबल कंफर्मेशन होता है तो मार्केट जाता है। चलो ठीक है, हम समझते हैं अभी और, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने किया, यहां तक गया, ओके समझते हैं। फिर से मार्केट नीचे आ गया, चलो इसको भी समझते हैं। मार्केट ऊपर गया, चलो इसको भी समझते हैं। अब यहां से देखिए इस वाले दूसरे लेग को देखिए, देखिए ये सेलिंग देखने की नहीं है, क्यों, सेलिंग का हाई ब्रेक हो चुका है। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। कौन सा मूव पे फोकस करना है, ये बाइंग, ये बाइंग, बस इनको एनालाइज करते जाइए, ठीक है। अब समझते हैं फिर से एक बार, यहां से ये वाला लो, ये वाला हाई, कौन सी मोमेंटम है, जल्दी से आंसर आना चाहिए, फास्ट मोमेंटम है। कितना रिट्रेस करना चाहिए, 38%। देखिए बार बार दो चीज तीन चीजें, कुछ नहीं है। यहां से क्या होगा, यहां से हमने मार्क किया फिबोनाची को, कहां पे आती है लेवल, 38%। यहां पे, यहां से ऊपर जाना चाहिए, रिजेक्शन लिया था, आधा पौना घंटा रुका, नहीं जा पाया वहां से, ठीक है। क्लोजिंग करी इसने, यहां से मार्केट फास्ट गया, 38% के नीचे क्लोजिंग करी, क्या है, यस क्लोजिंग करी इसने। इसका मतलब क्या है, समझिए, इसका मतलब क्या है, ये वाला हाई, बताइए जल्दी, ये वाला हाई ट्रैप, ये वाला हाई सेलिंग प्रेशर का हाई है। जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा या फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, कौन सा ब्रेकआउट होगा, फेक या फिर रियल होगा, फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। यहां पे ट्रैप हो जाएंगे लोग, समझ में आ गया। अब मार्केट यहां पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब हो गया हमारा एनालिसिस। इस एनालिसिस से क्या निकला, ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेकआउट फेल होने वाला एक फेक ब्रेकआउट है। अब इस हाई को ऐसे कैसे भी मार्क कर लीजिए, ये ब्रेकआउट क्या है, फेक ब्रेकआउट है। यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ट्रैप कर रहा है मार्केट, ठीक है। मार्केट यहां पे ओपन होता है, यहां तक आता है, क्या आपको लगता है मार्केट ओपनिंग के बाद जो पहली कैंडल है इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगी, कितने चांसेस है, 10%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे चलना है, 100% नहीं होता कुछ भी, 90% चांसेस क्या है, वो फेक ब्रेकआउट है। मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। रियल एसएल कहां पे होता है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर। प्रीवियस का स्विंग कौन सा था, ये। अगर मार्केट यहां तक आता है, अब मार्केट आ रहा है, आपको तुक्का भी मारने में क्या जा रहा है आपका, यहां से कितना हमें नहीं पता यहां से आएगा, हम तो कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं ना भाई साहब, हम तो कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। तो लेकिन मार्केट तो यहां तक आ रहा है, इतना अंतर ही कितना बचा है, 18 पॉइंट का। अगर ये आपका एनालिसिस काम कर गया तो आपको मिलेगा कितना, प्रीवियस स्विंग कहां पर है। अब आज के दिन पे भूल जाइए, मार्केट सीधा, आपको बहुत सारे कंफर्मेशन है। ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी पहली कैंडल में, जैसे ही टूटेगी क्या होगा यहाँ पे, मार्केट प्रीवियस के स्विंग तक आएगा। ये हमारा असली स्ट्रक्चर था, मार्केट यहां तक आएगा। 18 पॉइंट का रिस्क है, हमारा टारगेट है 142 पॉइंट का। क्या रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए ना भाई, लेना चाहिए। अगर ठीक है, दूसरी कंडीशन, डर लग गया आपको, नहीं लिया आपने, ठीक है, रिस्क रिवार्ड देख के जाना चाहिए, ठीक है ना, रिस्क रिवार्ड है तो फिर जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा कंफर्मेशन लेंगे हम, इसी पे देखेंगे, मार्केट यहाँ पे आता है, ये हाई लगाता है, यहाँ पे कौन सा कंफर्मेशन मिल गया, प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिल गया आप लोगों को। सेकंड कंफर्मेशन, यहाँ पे ट्रेड डालोगे, जैसे ही मार्केट ने ये जो करके यहाँ पे क्लोज किया था ना, बस एक रेड कैंडल चाहिए थी, ये जो ओपन हुआ ना मार्केट, ओपनिंग ही रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये इस नेकलाइन के क्रॉसिंग पे यहाँ पे एंट्री, एसएल ग्रीन कैंडल के ऊपर होता है कि नहीं, जैसे कि हम ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला हम करते हैं, यहां पे हम एंट्री करते हैं, एसएल डालते हैं, यहां पे एसएल डालते हैं। तो अगर ये एम पैटर्न मार्केट ने गैप डाउन में बना दिया तो यहां पे क्या होगी, एंट्री, एसएल कहां पे होगा, ग्रीन कैंडल के ऊपर क्या होगा, एसएल होगा आप लोगों का। तो आप दूसरा भी जुगाड़ लगा सकते हो यहाँ पे, भले आपने यहाँ पे एंट्री ना करी हो, मार्केट अब यहाँ पे आ चुका है, आपको पता है कि लॉजिकल एसएल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रेड डालने में क्या हर्ज है आपका, इतना सा कितना लॉस होगा। अगर ऐसा मौका मिल गया तो ठीक है, ट्रेड डाला ही नहीं, अगर इतना ऊपर आ गया तो ऐसे में तो जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। 7-8 पॉइंट का एसएल इस वाले स्विंग के ऊपर डाल दीजिए, छोटा सा। अगर मतलब जैसे कि आपने एंट्री ली और सीधा इसको टच कर गया, एग्जिट। इसको गैम्बलिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं एज अ स्कैल्पर एंट्री करना। यहां पे अगर एज अ स्कैल्पर आपको एंट्री मिल गई
तो उसके बाद आपको देखिए आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। आपकी ये तो रिस्क मतलब कुछ है ही नहीं, हम तो ऐसे ब्रोकरेज में चला जाता है इतना सा पैसा। ये एक दूसरा जुगाड़ हो गया। तीसरी चीज, और एक चीज बताता हूं, देखिए मैं कितने कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं एक ही चीज में। ट्रेन लाइन, सर मेरी ट्रेन लाइन काम नहीं करती, ट्रेन लाइन कितने टचेस की मार्क करनी चाहिए, ट्रेन लाइन कैसे मार्क करनी चाहिए, ट्रेन लाइन के लिए क्या मार्केट में ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के लिए रुकना चाहिए, फिर यहां से जाना चाहिए, फिर यहां पे एंट्री करना चाहिए, यहां पे फलाना ढिमका, कुछ नहीं है। ट्रेन लाइन अगर सही प्राइस एक्शन को समझ के कर रहे हो, आपको क्या लगता है मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, ये फेक ब्रेकआउट है, ये सब कुछ समझ में आ गया हमारा, ये ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन हो गया। क्या लगता है, क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये ब्रेकडाउन सही है या फिर फेक ब्रेकडाउन है? एक झटके में आंसर आ जाए कि सही है ना, ब्रेकडाउन सही है, तो फिर काम करेगा। तो फिर आपके ब्रेकडाउन क्यों फॉल खराब होते हैं? पता ही नहीं ना आपको मार्केट कहां पे जा रहा है, मार्केट को एक्चुअल जाना कहां पे, तो वो कभी कभी फेक मूव करता था, आप पहचान नहीं पाते, आपको वो भी वही असली मूव लग जाता है। आपको लगता है कि अरे अरे ये तो असली है, या फिर यहां से कोई ट्रैप ढूंढने लग जाओगे। अरे भाई इससे बाहर निकलो इन चीजों से। ट्रेन लाइन प्रॉपर 3 टचेस की हो, आप 10 टचेस की या फिर 2 टचेस की ट्रेन लाइन अगर आप ऐसे मारोगे, ये वाली, हाँ अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है ठीक है, ये एक चीज और एक चीज यहाँ पे मैंने बताया ट्रेन लाइन सही काम कर गई, ओके ठीक है। अब कोई बंदा होगा, कोई क्या सब लोग हो सकते हैं ऐसे, वो ये वाली ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी तो सही है कि नहीं? देखो इस ट्रेन लाइन में क्या गलत है, क्या गलत है इस ट्रेन लाइन में? 1 टच, 2 टच, प्रॉपर तीसरा टच, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो गया ना। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमने समझ लीजिए एंट्री कर ली ट्रेन लाइन पे, इसके नीचे का एसएल डाला, ये तो अलग है कि वो एसएल हिट हो गया, लेकिन ठीक है थोड़ा सा बफर देके डाला। अब ये आप टारगेट कहाँ लगाओगे, यहाँ तक टारगेट या फिर इस गैप तक टारगेट लगाओगे? क्या लगता है आपको ये जो बंदा यहाँ पे बाय करेगा इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट पे, सही है कि गलत है? समझ में आ गया फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है, कौन सी ट्रेन लाइन काम नहीं करती, कौन सी ट्रेन लाइन काम करती है? समझ में आया आपको कि इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट है? जब तक एक्चुअल मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक आपके टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे। ये मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, और ये किसी कोर्सेस में सिखा दे नहीं है लोग, कोई सेटअप दे देंगे एसएल तो एसएल, टारगेट टू टारगेट, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं चलता मार्केट। ये 3 कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो गए। मैं ईमानदारी से कहता हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे सीरीज में व्यूज क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि लाखों लोगों तक पहुंचे ताकि लोग ना भटके इधर उधर। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये चीजें आती है, वो चीजें तो मुझे आती है, तो फिर मैं तो कर लूंगा अपनी, आप भी कर लीजिए ना साथ में, और आप सीख गए दूसरों को सिखाइए आगे जाके। ढंग से समझ में आ गया कि इस दिन पे ट्रेड कैसे प्लान होता है, सीधा सेल करना है, मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम, पैसा बन गया। लॉस कितने दिन किया? लॉस नहीं है, अभी तक लॉस नहीं है, ठीक है। अरे इसको मत गिनो लॉस है कि प्रॉफिट है, वो छोड़ो, मार्केट को समझो, प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। अब देखते 6 तारीख को मार्केट को, यहाँ पे 6 तारीख का मार्केट देखते हैं, इसी को कहते हैं एक्चुअल बैक टेस्टिंग करना है। लेकिन आप बैक टेस्टिंग ऐसी करते हो क्या, सीधे सीधे एक मतलब 10 मिनट में पूरे महीने की बैक टेस्टिंग कैसे हो जाती है मुझे पता नहीं यार, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखिए इस मार्केट को एक बार 6 तारीख को ट्रेड करना है हमको, ओके हाँ, वो जो सिचुएशन थी वो मैं बताऊंगा, ये बड़ी कैंडल का लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मेरा तो मतलब नजर बैठ चुके, देखते ही समझ में आ जाता है। यहाँ पे हाई था, सेलर ने इस पे सेल मारा मार्केट को, देख रहे हैं हम मार्केट में धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ से एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, कोशिश है, देखते हैं पुल बैक 38% का है क्या, या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा अर्ली है। देख सकते हो भाई साहब क्या बोला था अब मैंने मेरे हाथ से बनाया क्या ये चार्ट, ये चार्ट्स मैंने मेरे हाथ से बनाए हैं नहीं ना, मुझे कैसे पता कि मार्केट 38% से नीचे जाता है? यहां से लेके मार्केट इस वाले लो तक क्या कोई भी ग्रीन कैंडल थी? रेड 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 नीचे गिर गया, सीधा ऊपर आया 38% पे, मार्केट ने सीधा फिर से सेल ले लिया, चलो ठीक है, यहां तक तो सही है। आगे देखते हैं, तो ये वाला लो था मार्केट का, आप कौन सा लो पकड़े इसमें, ठीक है, ये लो पकड़ लीजिए आप, ठीक है, ये वाले हाई को इंपॉर्टेंस दीजिए। यहां से मार्केट यहां तक आता है, ठीक है। अब यहां से मार्केट भी एक पुल बैक लिया मार्केट ने, ओके ठीक है, पुल बैक लिया, हम इस पे जज नहीं कर सकते इसको, पहले इसको आने दीजिए। यहां से आया, यहां तक आता है मार्केट, और यहां से आने के बाद ये क्या करता है एक बार देखिए, ये मार्केट यहां से कितने परसेंट से नीचे जाना चाहिए था। अब मैं प्राइस एक्शन को जूम कर रहा हूं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मोमेंटम कैसा है, फास्ट है, ठीक है, ओके आपने समझ लिया मोमेंटम क्या है, फास्ट मोमेंटम है। अब
यहां से मार्केट 38 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, यस, इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे ट्रैप बना सकता है लो पे, मार्केट लो को आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करना है, कर सकते हो, अब देखिए स्पेस ही कम है, 15 मिनट की कैंडल बनने में ही जगह नहीं है ना, ये अलग अलग हो रहता है, फिर इतना स्पेस है इसमें थोड़ी ना इतना दिमाग लगाना है, ट्रेड मत करना है, इस पे समझना है, बस समझना है, ट्रेड नहीं करना है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझोगे, इसका इफेक्ट आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, मुझे यहाँ पे बताइए एक बार। और आपको अगर नॉलेज पसंद आ रहा है ना, सीधे सीधे वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए कि भाई एक नंबर बोले हो आप, टाइम डालिए वहां पे ताकि बाकी के लोग भी वहां पे जाके देखिए। यहाँ पे देखिए जैसे इस लो पे मार्केट आया, क्या रिएक्शन आया भाई, ये चार्ट मैंने हाथ से नहीं बनाया, देखिए क्या रिएक्शन आया, मार्केट पलट गया कि नहीं, बाउंस किया, इसको तोड़ पाया क्या मार्केट। और अगर गलती से भी यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन की कैंडल बना देता है तो क्या होगा, क्या होगा, ट्रैप, ये ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएंगे लोग, ऐसे सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे नहीं घुसते। समझ में आ गया आपको। अब दिखने के लिए क्या दिखता है, दिखने के लिए दिखता है कि सब जो भी यहाँ पे जैसे कि ये वाला ब्रेकडाउन है, ये वाला ब्रेकडाउन और ये वाला ब्रेकडाउन, ये मतलब यहाँ पे अगर होता है ब्रेकडाउन सही दिखेंगे ना, सब कुछ सेम दिखता है, लेकिन सेम होता नहीं है। जो समझने वाला है वो समझ जाएगा और जो नहीं समझने वाला है वो नहीं समझेगा, ठीक है। उसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर से एक बार लिया, ये लेना ही था मार्केट को एक बार, और फिर यहाँ से मार्केट गिर गया, तो ओके ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ तक तो हम अब और आगे जाके देखेंगे इस मार्केट को। यहाँ से देखते इसको, इस वाले हाई से देखना पड़ेगा ना हमें। अब देखिए अब हो गया हमारा मार्केट खत्म, यहाँ पे मार्केट खत्म होता है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे 38 की लेवल निकलती है, और ये होगा हमारा अभी एनालिसिस 6 तारीख के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर हमें फिबोनाची को यहाँ तक लेके आना पड़ा, 38% नीचे आएगा क्लोजिंग के आसपास। अब मार्केट अगर गैप अप ही खुल गया तो यही हमारा लो है, समझ गए, यही हमारा लो है। अब मार्केट दूसरे दिन पे इस 6 तारीख पे हमारा क्या प्लान होगा मार्केट में, कि ये जो लेवल है 25,620 की, यहाँ से हम सेल करेंगे मार्केट को, ओके ठीक है, सेल करेंगे यहाँ से मार्केट को। जोन को मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके का हम जोन मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सेलिंग का प्लान था, पहले ही कैंडल क्या होती है, हाई के ऊपर मतलब 38% के ऊपर क्या करती है, क्लोज कर जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसके ब्रेकडाउन पे मार्केट ट्रैप कर सकता है, जो भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी मार्केट ट्रैप करेगा, समझ रहे हो इस चीज को। और मैंने बोला कि ऐसे में ये लो ब्रेक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब मार्केट बहुत फास्टली निकल जाएगा वहां से। समझ में आया आपको, फास्ट मोमेंटम कब आती है, लेकिन ये कैच नहीं कर सकते हम, हमें पता ही नहीं ना हम कैसे वहां पे तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, बहुत बार तो तोड़ता ही नहीं वो इस तरीके से। और जब अगर कैंडल ऐसी आएगी, ऐसी कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर सकती भाई, इसमें दम नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं पूरा होमवर्क करके आया हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ आप लोगों को, आप कौन सा भी चार्ट उठा के दिखाइए मुझे, किसका भी, मुझे उसका नाम मत दिखाइए कि किसका चार्ट है, यूरो यूएसडी का दिखाइए, बिटकॉइन का दिखाइए, किसका भी दिखाइए, इंडियन मार्केट में से किसका दिखाइए, और फिर देखिए कि मेरा लॉजिक कहाँ पे फेल है, फिर प्रूफ करिए कि मेरा लॉजिक कहाँ पे फेल है, अपने आप से वेरीफाई करिए, ठीक है। मुझे पता भी नहीं आगे क्या क्या आने वाला है, मैं सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही कंडीशन में हो सकता था, जब ये ऐसी मोमेंटम आएगी, और ऐसी ही आएगी भाई साहब उसमें, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे क्या हुआ है, समझने की कोशिश करिए। इस वाले लो पे, ये जो लो है, ये लो कल का डे लो, इसको रहने देते क्योंकि हमारे काम आएगा। कल का डे लो एक बार मार्क करते हैं, तो आज के दिन पे हमने यहाँ पर भी ट्रेड प्लान नहीं किया। अब क्या होता है, डे लो क्या हुआ, ब्रेकडाउन, कौन से कैंडल ने किया, ये ब्रेकडाउन है ना, कैंडल ने क्लोज किया कैंडल ने। अब ये मत देखिए कैंडल बड़ी है छोटी है, कैंडल है, ब्रेकडाउन कैंडल है, ठीक है। अब बड़ी छोटी का होता नहीं उसमें कुछ। अब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कैंडल आई, क्या लगता है आपको, ब्रेकडाउन सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा, ए या फिर बी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, बी, मार्केट का ब्रेकडाउन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन 38 के ऊपर से हेल्दी प्राइस एक्शन का नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, अब लोग क्या करेंगे, लोगों को क्या लगेगा अभी कि भाई साहब मार्केट तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है सेलिंग में, इतनी बड़ी रेड कैंडल,
बार बार सेल करेंगे, बार बार सेल करेंगे, बार बार सेल करेंगे, और क्या होगा, मार्केट ट्रैप करता जाएगा। जो भी यहाँ पे सेल करेगा इस कैंडल को देख के, या फिर उनको लगेगा कि इतनी बड़ी कैंडल पे नहीं, इस शूटिंग स्टार पे करते हैं, तो फिर भी ट्रैप हो जाएगा वो बंदा। आपको क्या करना है, आपको कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है? हम तो भाई साहब ऐसा ट्रेड ढूंढेंगे, भले वो सेलिंग का मार्केट, वो ट्रैप करेगा, भले यहां तक लेंगे या फिर यहां तक लेंगे, वो ट्रैप ही करेगा। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे मार्केट जो आया था, तो इसने फिर से इसके हाई तक गया, तो ये मार्केट यहां तक आया ना, तो फिर से इसके हाई को टच करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है। ये तो ये हमारा जो टारगेट है ये आ सकता है ऊपर के साइड में। तो देखिए प्लान कौन सा किया था, मार्केट ने सिचुएशन अलग कर दी, हमने डायरेक्शन बदल दी ट्रेड करने की। हम सेलिंग के लिए बैठे थे, अब हम बाइंग के लिए है। अब बाइंग करना है तो थोड़ा सा ध्यान दे के बाइंग करना है। देखिए कंफर्मेशन वगैरह यूज कर सकते हो आप, प्राइस एक्शन भी यूज कर सकते हो, बस इसमें ट्रैप मत होना, ठीक है ना। ये प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन बन गया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, रेड कैंडल को क्रॉस कर रहा है, ये एसएल हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा। देखिए मतलब टारगेट और एसएल का रेशियो बहुत ही बड़ा है, मतलब एसएल बड़ा है, टारगेट तो ठीक है चलता है कितना भी आएगा तो, लेकिन एसएल भी बड़ा है, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, लेकिन कंफर्मेशन के ट्रेड होते हैं जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से तो आज भी अगर हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते तो हमें इजीली यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ भी ट्रेड मिल गया। बात वो नहीं है, यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी पकड़ सकते हो, लेकिन बस अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्रीज करते जाओगे ना, आपके एसएल हिट हो जाएंगे। तो ये मत करें, इस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे ही ट्रैप होगा कोई भी बंदा। यहाँ से पलट गया मार्केट तो यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकते हो आप, ठीक है। आप इसमें क्या करिए, अपना जो क्या होता है आपका एसएमसी कंसेप्ट, एसएमसी में क्या होता है, देखिए ये सारे कंसेप्ट इसमें आते हैं। एसएमसी कंसेप्ट में क्या होता है कि मार्केट जब भी, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, ये यहां से लेके यहां तक एक फेयर वैल्यू गैप है, आपको पता होगा। जब भी एक कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, एफवीजी। तो ये क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप से टैप करके प्राइस को और नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे। अब ये होगा आपका एक फेयर वैल्यू गैप। दूसरा एक यहाँ पे क्या है, मार्केट ने ये कैंडल लेके, ये कैंडल, इसको एग्जैक्टली मार्क करता हूं, ये कैंडल से लेके ये कैंडल, मतलब इसका कलर थोड़ा सा अलग नहीं, ठीक है, समझ जाइए समझ जाइए, ये वाला गैप है यहाँ पे, यहाँ पे भी एक एफवीजी क्रिएट कर दिया, एक एफवीजी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एफवीजी दो है, इस एफवीजी को देखा जाए तो सेल करना चाहिए, इस एफवीजी को देखा जाए तो बाय करना चाहिए। एसएल क्या होता है एफवीजी का, हमेशा जब भी मतलब ये रहता है ऑर्डर ब्लॉक, ये तो ना लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक रहती है, यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी होगा कोई, यहाँ पे लास्ट कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक रहती है, हमारा एसएल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहना चाहिए। मार्केट इस एफवीजी को या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाता है, ऐसे होता है ना एफवीजी, मतलब इतना ही आता है मुझे एसएमसी का, इसके ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो छोटी चीजें आती है मेरे को सिंपल वाली, इतना ही है। तो अब आपके सामने एक ए है और एक है बी, कौन सा एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, ए या बी? एब्सोल्युटली बी, क्योंकि हम ट्रैप होने वाले हैं यहाँ पे सेलर ट्रैप होने वाले हैं। तो ये मार्क करके कोई फायदा नहीं है। कैसे कैसे निकाल सकते हो आप, समझ में आया ना। ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके लास्ट सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे आप कहीं पर भी एंट्री कर सकते हो। आपको लगता है यहाँ से एसएल बड़ा है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है मार्केट, डायरेक्ट एंट्री करिए, एसएल डालोगे इस लो के नीचे 18 पॉइंट का, और ये इसको ट्रैप करेगा मार्केट। हो गया आपका एसएमसी का ट्रेड, हो गया एसएमसी कंसेप्ट। सीखने की जरूरत नहीं है, बस मार्केट को समझ के करना है, क्योंकि प्राइस से ही सब कुछ डिराइव होता है, ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक बता, देखिए कितने लॉजिक होते हैं, एक प्राइस एक्शन का होता है वो भी कर सकते हो, ये एफवीजी होता है। मैं आपको एक सच बात बताऊँ, एसएमसी कंसेप्ट में जो एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकिंग ब्लॉक जो कुछ होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री करने का क्राइटेरिया है। और जो उनका सारा का सारा खिचड़ी है, जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग ये हो गया, वो स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करे, बायस, वो बायस ढूंढते। बायस मतलब मार्केट यहाँ जाने वाला है, यहाँ जाने वाला है, कि अगर जिस साइड मार्केट का बायस होगा तो उस साइड के, मतलब जैसे कि मार्केट का बायस क्या है, अप साइड है अगर, तो मार्केट के नीचे के जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स है उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, जो ऊपर के एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स है उसको मार्केट तोड़ता तोड़ता ऊपर जाएगा। तो एसएमसी कंसेप्ट 50-50% चलता है, 50% चलता है। ये नीचे नीचे जा रहा है ना, तो जितने भी अब ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक और ये होंगे, इसको रिस्पेक्ट कर करके गिरेगा, इसको रिस्पेक्ट कर करके गिरेगा, लेकिन नीचे जितने भी एफयूजी क्रिएट हो रहे हैं उसमें क्या करेगा, एसएल हिट करता जाएगा हमने। तो 50% मतलब एक साइड के चल रहे, एक साइड के नहीं चल रहे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो ये होता है बार बार। तो ये चीज को ध्यान में रखिए हमेशा
कि एसएमसी पे 50-50% चलता है। जिस बंदे को स्ट्रक्चर मैपिंग आती है एसएमसी की, जिसको बायस पता है मार्केट का, वही बंदा असली ऑर्डर ब्लॉक और असली एफवीजी पे ट्रेड करेगा। तभी तभी वो एक डायरेक्शन में उसका एसएमसी फेल नहीं होगा। ये चीजें होगी यहाँ पे, ये ध्यान में रखिए। और यही मैं कहता हूं कि अगर आपको ये मार्केट समझ में आ रहा है तो यही तो स्ट्रक्चर मैपिंग है, फिर एसएमसी सीखने की जरूरत नहीं। फिर एसएमसी का आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और ये कुछ कुछ कर लो। उनका क्या होता है, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उनका क्या होता है कि ये अगर ब्रेक कर दिया तो ये क्या होता है, ब्रेकिंग ब्लॉक बोलते हैं इसको, कि एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ब्रेकिंग ब्लॉक आगे जाके रेजिस्टेंस बनता है। तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सिंपल है ना, आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ही है ब्रेकिंग ब्लॉक। अब बस उसको अलग अलग नाम देके उसको हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में समझे, हमको पैसा बनाना है मार्केट में, बस बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला, समझ में आया आपके, बहुत बढ़िया तरीके से चला। आप आज के दिन पे समझते इस मार्केट को। अब ये तो बहुत अलग ही हो गया भाई साहब, अजब ही काम हो गया है कि नहीं। अब यहाँ पे समझेंगे इस चीज को एक बार। इस मार्केट को समझते 6 तारीख के। क्या ये वाली बाइंग की मोमेंटम मेरे कुछ काम की है, तो मुझे तो लगता नहीं है। मैं तो सीधा यहाँ से एक सेलिंग ही पकड़ूंगा, ऐसे ही पकड़ूंगा इसको, ऐसे ऐसे आ रहा है ना ये, तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। तो अब एक चीज देखिए, मैं यहाँ से लेके एक बार यहाँ तक अरे सॉरी, हमें फिबोनाची लेना है। अब फिब का बहुत भाई, फिब मेरा फेवरेट है। यहाँ से जाके यहाँ तक मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इसकी 50% कहाँ पे, क्योंकि 38% नहीं लूंगा मैं। क्यों पता है, क्योंकि मार्केट स्विंग लगा के नीचे आया है, तो मैं 50% लूंगा यहाँ पे। तो एग्जैक्टली हाँ भाई देखिए, ये तो उस दिन पे जो हमने ट्रेड बनाया था। अब देखिए, अब आप मतलब कैसे करोगे, यहाँ से लेके मार्केट इस तरीके से गिरा, ठीक है, इस स्विंग को लगा के गिरा मार्केट, ये वाला स्विंग लगा के मार्केट गिरा। यहाँ पे आता है मार्केट 50%। 50% क्या सेल होना चाहिए मार्केट को, हाँ। तो हमने उस दिन पे देखिए, इस लॉजिक से बाइंग भी बनती है, इस लॉजिक से सेलिंग भी बनती है। बहुत बार तो मैं ऐसे टारगेट निकल ले, तो फिर यहाँ से तो नीचे आना चाहिए, तो फिर टारगेट यही होना चाहिए हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सेल करके ये भी, मतलब पूरा मार्केट झाड़ लिया ना पूरे दिन का। अगर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं करता तो सेल भी हो जाता, मतलब कर लेते कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, कोई भी एक सेल का ट्रेड भी मिलेगा, बाय का भी मिलेगा। अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला लो था हमारा, ठीक है। अब मार्केट आता है धीरे धीरे डायरेक्टली तोड़ देता है इस चीज को। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे अगले दिन के लिए वेट करना है। यहाँ से लगाएंगे फिब, यहाँ से लगाएंगे फिब, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे लगाया फिब, क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप सही से फिबोनाची लगा देते हो तो आप माइक्रो प्राइजेक्शन को भी समझते हो, फिर भी सही है। यहाँ से लेके मार्केट सीधा स्पीड से आया, स्पीड से आया मार्केट, फास्ट आया 38%। देखिए ये भी तो एक लास्ट वाली कैंडल पकड़ सकते हैं, ये 38% मार्केट नीचे। अब यहाँ तक मार्केट कैसा है, सही प्राइस एक्शन से है कि गलत प्राइस एक्शन से, बताइए मुझे। सही प्राइस एक्शन से है कि गलत प्राइस एक्शन से, सही प्राइस एक्शन से है ना, कोई गड़बड़ है क्या इसके स्ट्रक्चर में। मतलब यहाँ से भी 38 को रिस्पेक्ट है, यहाँ से भी 50 को रिस्पेक्ट है, सही प्राइस एक्शन से है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे ना भाई साहब मुझे एक चीज दिख रही है, ये जो लो है ना मार्केट ने, यहाँ पे तो मुझे ब्रेकडाउन दिख रहा है, ब्रेकडाउन हो गया, लो ब्रेकडाउन हो गया। तो फिर ये ब्रेकडाउन काम करेगा या फिर नहीं करेगा, दो चीजें। क्या है आंसर आपका, करेगा। ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्या इस पे आप ट्रैप होगे, नहीं ट्रैप होगे, इस पे ट्रैप होगे, हाँ ट्रैप हो जाओगे आप इस पे नहीं ट्रैप होगे। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेस होना है, अब चलिए ये ब्रेकडाउन सक्सेस होगा 90% चांसेस है, तो हम इसको सच मानते हैं। चलिए अब हमने सच मान लिया ब्रेकडाउन सक्सेस होगा। अगले दिन पे जो मार्केट ओपन होगा, यहां पे ओपन होगा क्या, गैप अप ओपन होगा क्या। अगर गैप अप ओपन होता तो क्या होगा, वो तो ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। लेकिन ब्रेकडाउन तो फेल हो नहीं सकता, 90% चांसेस है, 99% चांसेस है। तो कल का दिन का मार्केट गैप अप भी नहीं हो सकता ना, फिर उस लेवल के ऊपर गैप अप हो भी नहीं सकता। अगर हमें यहाँ पे मिला, अब देखिए आपने ब्रेकडाउन पे ट्रेड भी किया और यहाँ पे देखिए आपको मतलब क्लोज कर गया मार्केट। अब ये आपके नसीब की बात है, अगर आपको यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिल गई तो फिर आप सीधा पुट लोगे इसके ऊपर का एसएल डाल के, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब भाई साहब एक चीज बताइए मुझे, अगर यहाँ पे ओपन होता तो फिर आप क्या करोगे। अब यहाँ पे अब तो कुछ नहीं कर सकते, गया। तो भाई ये ट्रेड था बीटीएसटी वालों के लिए, जो भी यहाँ पे फिर हिम्मत लगा के, ये मैंने क्या बोला, आपका एक बीटीएसटी का अलग अकाउंट रखो, अलग अकाउंट रखोगे, उसमें सिर्फ बीटीएसटी ट्रेड करना। जब भी ऐसे मोमेंटम आएंगे, जब भी ऐसे मोमेंटम आएंगे हम लेके जाएंगे ट्रेड को,
आज तक हमने अभी तक देखा प्रीवियसली कोई भी ऐसा मोमेंटम आया क्या? नहीं आया। लेकिन ये आ गया कि अब ये कल मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस बहुत कम है। न्यूज वगैरह का लेना देना नहीं है, हमें क्या पता इस दिन में क्या न्यूज थी, कुछ भी नहीं पता। मार्केट सीधा गैप डाउन खुला और मार्केट रेट के अंदर आपको पैसा बन गया। तो ये जो आज की मोमेंटम थी, ये मोमेंटम गैप डाउन में हो चुके, क्योंकि पेंडिंग मोमेंटम ये थी 7 तारीख को हम ये वाला ट्रेड करने वाले थे, यहां से सेल करने वाले थे इस पॉइंट से, लेकिन वो सेल हाथ से निकल चुका है। तो ऐसी बात नहीं कि अब हम ट्रेड करेंगे ही करेंगे, ये चीज बंद कर दीजिए, ठीक है। अब हमें आगे प्राइस एक्शन को कैसे समझना है। अब देखिए यहां से स्ट्रक्चर यहां से नीचे ये सही था, यहां से ऊपर ये सही था, यहां से धड़ाम से गिरा। अब यहां से देखिए इसके बीच में एक स्विंग है, तो हम क्या करके 50% का ले लेंगे। किस कहां से? अब देखिए फिप कहां से ड्रॉ करना है। क्यों इस हाई से नहीं लिया? क्योंकि वहां तक प्राइस एक्शन से कोई लेना देना है नहीं हमारा। ये यहां से प्राइस एक्शन सही है, यहां से लेंगे ना। तो यहां से हमने क्या किया, एक फिबोनाची का ड्रॉ किया इस वाले लो तक, और हमने क्या मार्क किया इसका 50%। क्या मार्क करेंगे हम यहाँ पे 50% मार्क करेंगे। सो यहाँ पे क्या दिखता है हमें, एकदम से मार्केट इसको ब्रेक करता है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो ये वाला लो पावरफुल है, यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। एक बार हम ऐसे चेक करते हैं, एक बार देखिए ये तो बहुत दिन की प्राइजेक्शन आगे चली गई। इस वाले जोन से बाइंग आई थी क्या, एक बार देख लेते। अरे यार यहाँ पे मार्केट आया नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे आया नहीं। अगर आ जाता मार्केट तो फिर यहाँ से भी बाइंग हो जाती। वो तो बहुत पुराना है शायद, लेकिन ठीक है। देखिए अब 50% को ब्रेक कर दिया, हम क्या करेंगे? अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। अगर हमें यहाँ पे कुछ मिल जाता था, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो ट्रैप हो जाएगा। ये यहाँ से अगर प्राइस एक्शन मिलता तो अपसाइड चला जाएगा। अब ये चीज़ें होती रहेंगी ना। ये देखिए अब जैसे कि मार्केट नीचे आता है, यहाँ से अब एक प्राइस एक्शन देता है हम लोगों को, तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि चलो ठीक है प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती है। तो उल्टा ट्रेड होगा, इसमें कोई कन्फर्मेशन है नहीं, ये ऐसे ही ट्रेड होगा, ये ऐसे ही मार दिया हमने। प्राइस एक्शन देख के प्रॉफिट बन गया। अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो आप, तो यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखता है प्राइस एक्शन, तो ठीक है एक बार ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से गिर रहा है मार्केट, यहाँ से पूरा गिर रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अब यहाँ पे कौन सा टारगेट होगा आपका? 50%। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखिए मैं आपको दो चीजें, आज के मार्केट के सुबह का वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप हुआ, और मार्केट 1 मिनट पे क्या कर रहा था, सीधा भाग रहा था ऊपर। मैंने क्या बोला कि ये बायर यहाँ पे आने चाहिए, एक्चुअल प्रोफेशनल बायर यहाँ पे आने चाहिए। ये बायर अर्ली आ रहे हैं, ये लोग ट्रैप होंगे। यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, मार्केट सीधा भाग रहा है। मार्केट यहाँ से और ऊपर जैसे पुल बैक करने आया मार्केट, मार्केट आया पुल बैक करने, ऊपर आने की कोशिश करी मार्केट, यहाँ से तो सीधा गिर ही रहा है ना। यहाँ से देखो ऐसे से गिर रहा है, पुल बैक करने आ गया, यहाँ से ही गिर रहा है फिर से। तो ये कौन है? ये रिटेलर लोग हैं। प्रोफेशनल बायर कहाँ पे, प्रोफेशनल चीज कहाँ पे बायर्स की, यहाँ पे है। तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ये सेल करने की कोशिश करेंगे, मार्केटिंग को ट्रैप करेगा। सेम ट्रेड है आज का। अब मैं आपको, मुझे पता नहीं कि भाई साहब आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। आज का जो ट्रेड है मॉर्निंग का, वो सेम ट्रेड है 1 मिनट पे। मैं यही करता हूँ, जब भी मेरे हाथ से ऐसे मोमेंटम निकल जाते हैं ना, या फिर नहीं भी निकलते, फिर भी मैं 1 मिनट पे, मैंने क्या बोला आपको, मैं डेली आपको 1 मिनट पे 20-30 पॉइंट का ट्रेड दे सकता हूँ। वो देगा, जाएगा वो ट्रेड, क्यों नहीं जाएगा? 90% जाएगा वो ट्रेड, क्योंकि मार्केट यहां से गिर रहा है, ठीक है। अब प्रोफेशनल बायर की लेवल है ये 50%। यहां पे बायर, सेलर आने चाहिए, सेलर सेलर बोल रहा हूं, आज का बायर का था मैं। ये अभी जो सिनेरियो हमारे सामने है, सेलिंग का सिनेरियो है, ये सेलिंग का सिनेरियो। यहाँ पे आने चाहिए सेलर, लेकिन मार्केट क्या करता है, यही से मुड़ना शुरू करता है, यही से, इसी पॉइंट से। ये कौन सेल कर रहा है यहाँ पे? रिटेलर लोग, जो उनको लगता है बहुत ज्यादा मार्केट निगेटिव है, गैप डाउन बहुत बड़ी कैंडल, फोमो। मैंने आज के वीडियो में जाके देखिए आप एक बार, मैंने लिख के दिया था आपको कि लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, लोगों के अंदर फोमो क्रिएट होता है, लोग उसमें को बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बाइंग का वो पॉइंट नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट में लोग इसी को पुल बैक समझ के सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअल सेलिंग का पॉइंट नहीं है, सेलिंग का पॉइंट ये है। तो लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, तो यहाँ तक जैसे आ जाता है ना मार्केट, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इस कैंडल के 50% पे सेल करेंगे एसएल लगा के। कुछ लोग इस कैंडल को ब्रेक कर रहा है मार्केट, यहाँ पे सेल करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे वो लोग। तो जैसे कि हमने आज के ऐसे टॉप पे सेल किया था, हम इसी बॉटम पे बाय उठाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन देख के, 1 मिनट का सिंपल डब्ल्यू पैटर्न देख के एक प्राइस उठाएंगे। एक मैक्सिमम कितने ट्रेड बोले थे मैंने? मैक्सिमम 2 ट्रेड। आप देखिए, आप मेरे साथ ऐसे जुड़े होने चाहिए पूरे। मेरा वो भी वीडियो देख लिया, ये भी वीडियो, तभी ये बातें समझ आएगी, रिलेट कर पाओगे कि हाँ हाँ सही है, आपने लाइव मार्केट में भी ये करके दिखाया आज हमको।
लाइव डेमो देखना नहीं इस चीज का लाइव डेमो देखना, आज ही का वीडियो जाके देखिए, मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाया आपको, वही वही वीडियो है, आप समझ जाओगे प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं। और लाइव वीडियो में उस पर टारगेट भी आया है, देख सकते हो आप। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो एक्चुअल इसका पॉइंट था, आज का हमारा टारगेट क्या था, एक्चुअल बायर का पॉइंट हमारा टारगेट था आज का। तो यहाँ पे अगर आप ट्रैप करते हैं तो एक्चुअल से हमारा एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे असली सेलर आने वाले हैं, यहाँ पे एग्जिट पॉइंट। और फिर मार्केट इसके ऊपर जाए नीचे जाए। आज का दिन भी सेम हुआ कि नहीं हुआ, आज के दिन पे क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे ही गिरता गया पूरा दिन भर, ठीक है। तो इस दिन में क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही जाता गया पूरा दिन भर। छोड़ दीजिए ना इसको, हमारा ट्रेड इतना था, समझ में आ गया सब चीजें, एक कंसेप्ट और पूरे दुनिया का मार्केट, बस एक कंसेप्ट पूरे दुनिया का मार्केट, और मास्टरी हो जाएगी, एक ही चीज बार बार कर करके पूरी मास्टरी कर लोगे आप इस पे, ठीक है। इसको समझते हैं तो ट्रेड मिला आज के दिन पे, ये भी ट्रेड कर सकते थे, ये मोमेंटम हमारे हाथ से चली गई। कितने मोमेंटम हम पकड़ सकते हैं, बीटीएसटी से ये भी पकड़ सकते हैं, और उसी प्रॉफिट के पैसों से ये भी ट्रैप मार सकते हैं। यहाँ पे इजीली पैसा बनता है, दो दो तीन तीन डायरेक्शन। और या फिर मेरा पता है मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा ऐसा पैसा बन जाता ना बहुत बार, और अगर मैंने एक ट्रेड मार दिया और वो ट्रेड चल गया, तो जैसे वो इस टारगेट पे आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लालच नहीं रखता हूँ, इसमें समझता हूँ कि मैंने किया ही नहीं, इसको कर देता हूँ सीटीसी, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के होल्ड करेंगे। गेम खेलता हूँ मार्केट के साथ, ऐसे खेलता हूँ। लोग पैनिक होते हैं मार्केट में, मैं खेल जाता हूँ मार्केट के साथ कि चलो भाई चलने दे, अभी भले कम लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं कम लॉट से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट किसी भी बड़े धुरंधर को उसके औकात दिखा सकता है। इस पे खेल नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब आपका सीटीसी हो, प्रॉफिट बना हो, तब खेलिए मार्केट के साथ, बिना मतलब के मत खेलिए। फिर अब खेलने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। डीके भी साइन कर रहे हैं, कितना डीके होगा, वापस आएगा, यहां तक जाके वापस आएगा, चलेगा ना, हमको लालच नहीं, हम मानेंगे नहीं ये ट्रेड हमने डाला है। तो ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी आपके साथ, ठीक है। सो देखिए 10वां दिन आता है इस महीने का, 10वें दिन में हम क्या करेंगे, अब मार्केट को तो फिर से समझना ही पड़ेगा ना उसी तरीके से। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ से लेके एक सेलिंग, इस सेलिंग को एनालाइज करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इसका हाई क्रॉस किया है, इस सेलिंग को एनालाइज नहीं करना है। एनालिसिस कहाँ से करना है, इस वाले लो से देखेंगे, ये प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस एक्शन ऐसे ही जा रही, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक दिख रहा है, एक बार इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे, यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक देखिए 38% जा रहा है, तो 50 तो आना चाहिए था, मेरे ख्याल से आना चाहिए था। यहाँ पे 38 से जा रहा है, चलो ओके ठीक है, देख लेंगे। अब जा रहा है तो क्या करेंगे, अर्ली आ रही है फिर भी, तो मतलब ट्रैप ऐसे भी होते हैं, पर बहुत बार ट्रैप होते हैं ऐसे, जैसे कि ये ट्रैप अर्ली बाइंग सेलिंग आ रही है ना इसमें, तो ये यहाँ पे 50% पे ना आके ऐसे ही घूम रहा है 38 से भी, तो फिर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन निकल जाता है तो ठीक है, मान लेंगे इसको निकल गया, चलो इसको मान लेंगे निकल गया। अब ये सॉरी, ये वाले लो, मार्केट का ये वाला लो था, यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना बना के अब यहाँ पे ले रहा है पुल बैक। कहाँ तक आना चाहिए, जल्दी से बोलिए, कहाँ तक आना चाहिए, 50% तक। ओके ठीक है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ से फिर लगाएंगे क्या, हाँ यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी मोमेंटम है, यहाँ से फास्ट मोमेंटम है, यहाँ से भी है, चलो ठीक, कंफ्यूज मत होइए, किसी भी स्विंग से लगा लीजिए। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है, ये वाला। अब हमारा क्या है व्यू, 50% को मार्क करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई साहब 50% को हमें ऐसे मार्क करना पड़ेगा, ओके ठीक है। आज के दिन पे हम देखते हैं मार्केट को कि अच्छा 11 तारीख का मार्केट है, कहीं पर भी खुल जाए मार्केट, ये वाला यहाँ पे हमारा एक बाइंग पॉइंट है मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, आने दीजिए, ये पहली कैंडल क्या कर देता है, यहाँ पे क्लोज कर देती है, तो फिर जो हमारा ये बाइंग का प्लान था अब वो कैंसल। क्योंकि अब देखिए मार्केट, मैंने क्या बोला, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट ने क्या किया, नीचे से जाने के बाद फिर भी बाइंग ली ही ली, लेकिन कितने परसेंट, 100% में से कितने परसेंट होता है, 10%। अब इस 10% के चक्कर में 90% लॉस तो नहीं करोगे, जब 90% जो चीजें चलती है उस पर काम करिए। अब 10 दिन में से एक दिन ऐसा भी आ गया कि मार्केट ने हमें ये भी रंग दिखा दिया कि वो चला गया ऊपर, फिर जाने दीजिए, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो सेलिंग में आ रहा है, तो ठीक है। अब ये अगर ऐसे इसके नीचे क्लोज करता है और इसके नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब कि मार्केट के ये जो हाई है ना, ये हाई सेलिंग प्रेशर का हाई है, और इसका ब्रेकआउट पे भी मार्केट ट्रैप कर सकता है और कुछ भी कर सकता है मार्केट, है कि नहीं। अब हम देखते हैं, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, तो इस दिन पे ट्रेड ही नहीं बनता, फिर कौन सा ट्रेड बनेगा, कहाँ पे ट्रेड करोगे,
कहाँ पे करोगे ट्रेड? यहाँ से बाइंग करने वाले थे, नहीं किया। अब यहाँ पे मार्केट जाने के बाद अगर आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे, एक भी कैंडल नहीं मिली, ये ग्रीन वाला शूटिंग स्टार कभी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अब ऐसी कोई कैंडल नहीं मिली, अब इसमें हो गया ब्रेकआउट, तो हम बोल सकते कि ब्रेकआउट का फेक ट्रैप होगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रैप होगा, फेक ब्रेकआउट होगा मार्केट का। तो ये यहाँ पर ऐसा भी कोई बिहेव नहीं दिया मार्केट ने, लेकिन इस दिन पे हम BTST बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकता है और ये चीज में हम फंस सकते हैं BTST वाले, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी लॉस हो जाता आराम से। अगर मैं यहाँ पे BTST लेके जाता तो मैं BTST गैप डाउन के लिए लेके जाता, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, ये काम नहीं कर सकता, मार्केट सीधा गैप डाउन खुल जाएगा कल के दिन पे। तो ऐसा करने से बाद फिर ये गैप अप हो गया और मार्केट में हमें लॉस हो जाएगा BTST में, ठीक है। तो BTST का एक अलग अकाउंट रखिए, वो अलग से देखेंगे। और फिर जैसे ही मार्केट, अब देखिए, अब इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम जीरो स्ट्रक्चर है इस मार्केट में। अगर आप देखोगे 12 तारीख को भी आपको ट्रेड करना है तो कुछ दिन ऐसे आएंगे कि समझ में नहीं आएगा, ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से सेल करेंगे, इस सेलिंग का कुछ लेना देना नहीं है, हमें सीधे बॉटम से देखना है बाइंग को। कौन सा स्विंग है बीच में बताइए? एक स्विंग नहीं है, मार्केट सीधा 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 सीधा, यहाँ से भी देखिए सीधा सीधा यहाँ तक गया, स्विंग ही नहीं है। तो कैसे बॉटम पकड़ोगे? कैसे बॉटम पकड़ोगे? आपको कैसे पता कि मार्केट यहाँ पे घुसना है, यहाँ पे घुसना है, यहाँ पे घुसना है? नहीं पता कर पाओगे, आप बिल्कुल नहीं पता कर पाओगे। मार्केट सीधा यहाँ से जा रहा है इस हाई तक, जाने दीजिए, जितना ट्रेस होगा उतना नीचे भी आएगा, मतलब फिर कहीं ना कहीं पे तो कुछ करेगा ना। तो ये जो पूरा दिन था, इस पूरे दिन पे भी हमें ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से मार्किंग करते हैं यहाँ के हाई तक, तो क्या इस दिन पे हमें 38% का लो दिया मार्केट ने? क्या हमें 38% का लो मार्केट ने दिया? ये मत देखिए, वो आगे वाला मत देखिए, उसको अलग समझेंगे। ये मत देखिए, इस दिन पे हम वेट कर रहे थे 38 आ जाए, 38 आ जाए, 38 आ जाए, यहीं पे क्लोज हो गया, नहीं आया 38, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन पे ऐसे 38 आके फिर जाएगा, तो वो भी तो नहीं आया ना। तो अगले दिन का मार्केट समझते हैं, अगले दिन के हिसाब से ये भी दिन हमारा ट्रेडेबल दिन नहीं है, ट्रेड नहीं कर सकते ऐसे दिन में। तो अब यहाँ पे समझते हैं, अब इस दिन पे भी देखिए ये मार्केट क्या कर रहा है, सीधे 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 ऐसे ऐसे यहाँ से पुल बैक बताइए ये सेलिंग कैंडल का इंपॉर्टेंट नहीं है? यहाँ से देखेंगे स्ट्रक्चर को, फास्ट है कि स्लो है? स्लो है, ठीक है। स्लो है तो क्या करेंगे, फिब लगाएंगे लो से हाई तक, कितना परसेंट मार्क करेंगे इसका, कितना परसेंट मार्क करेंगे इसका? 50%, ओके ठीक है, देख लेते हैं, 50% को मार्क करते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एकदम ऐसी क्लोजिंग कभी कभी आपको किसी ब्रोकर के टर्मिनल पे भी देख सकते, इतना ग्लिच हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी हम सावधान रहेंगे, लेकिन ग्लिच हो सकता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है कभी भी। अब ये जो मार्केट क्या कर रहा है, विक वगैरह मारता है, तो इसको क्या करते हैं, वोलेटिलिटी। ये क्या है, ये वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी के कारण ऐसा हो सकता है, तो हम थोड़ी ना डायरेक्ट एंट्री करने वाले बंदे हैं, मार्केट को देखेंगे। अब ये है हमारा 13 तारीख को कौन सा पॉइंट, बाइंग पॉइंट, ठीक है, बाइंग पॉइंट है। अब हम यहाँ पे देखिए, प्राइस एक्शन तो बनी नहीं भाई साहब, प्राइस एक्शन नहीं बनी कि ऐसी ऐसी प्राइस एक्शन बनी। तो अगर ये वोलेटिलिटी करता है, करने दीजिए। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको 5 मिनट पे पहले कैंडल तो 15 मिनट पे ही देखनी है, नहीं तो पहले ही कैंडल पे 1 मिनट पे चले जाओगे, ये ऐसा तो ये वोलेटिलिटी में आप चक्कर खा जाओगे इसमें। अगर यहाँ पे 5 मिनट पे भी आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, फिर भी आप जा सकते हो। एसएल आपका 50% के नीचे रहेगा और आपका टारगेट है प्रीवियस का स्विंग रहेगा। ध्यान में रखना है, दो चीजें हैं, यहाँ पे एक डाउट है कि इसने इसके नीचे क्लोज किया है, तो ये डे हाई और ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो अगर डर लगता है तो ट्रेड अगर ले लिया, अब अगर हमें डर लग रहा है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज भी कर गई, क्लोजिंग का वेट करोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज कर गई, एंगल्फ कर लिया। अब इस वीक को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता, मैं सिर्फ बॉडी देखता हूँ, बॉडी ने बॉडी को एंगल्फ किया है क्या, बस वो मेरे लिए बुलिश एंगल्फिंग हो जाती है, ग्रीन कैंडल है। क्योंकि सिर्फ एक कैंडल को देख के थोड़ी ना हम जा रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर पे बिलीव है, जस्ट यहाँ पे एक एंट्री करने के लिए कुछ दिख रहा है हमें, तो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को। प्लस यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, चल छोड़िए इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रेड भी ले लिया तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको यहाँ तक रुकना है तो आप कैसे रुकोगे? डाउट है, मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन पहला रिवर्सल कहाँ से आएगा, इस हाई तक, मतलब यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे ही मार्केट इसको हिट करता है, आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन को सीटीसी, कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये नीचे आ सकता है यहाँ से। फिर क्या करेंगे, यहाँ फिर आप होल्ड करिए, फिर होल्ड करिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ट्रेड मिलता है इस तरीके से।
अब और देखते हैं एक आध दिन फिर खत्म करते हैं। देखिए 15 दिन का मार्केट ही देखा जाता है, 1 घंटे में। पूरा 1 घंटा हो गया, मैं भी बोल बोल के थक गया, लेकिन पूरा महीना खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते कि ये क्या हुआ, ऐसे कैंडल कैसे बन गई, ये क्यों होता है। ये कभी कभी न्यूज़ भी होती है। मार्केट को देखिए, ये वाली जो सेलिंग है, देखिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है। मैं इसको क्या करने की कोशिश करूंगा पता है, यहाँ पे देखिए, चलिए स्टेप 1, लो पकड़ा, यहाँ से गए, प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, ये प्राइस एक्शन स्विंग्स बनाते हुए जा रहे हैं, ऊपर स्विंग बनाते हुए जा रही है। ओके, हम क्या करेंगे, 50% लेंगे फिप का, यहाँ से लेंगे 50%, यहाँ से जाके यहाँ तक 50% लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से 38 भी तो आया नहीं ना, तो उसको पुल बैक भी नहीं बोल सकते हम। तो ठीक है, ये कर लेंगे ऐसा। ठीक है, 50% पे लेवल मार्क कर देंगे। अब 50% पे लेवल मार्क कर देंगे, चांसेस किसके हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यस हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन करती है 50% को। इसका मतलब क्या है, ये वाला लो, ये वाला लो जो है, ये वाले लो पे क्या है, बाइंग प्रेशर है। मार्केट आएगा तो यहाँ से पलटेगा, इसके नीचे मार्केट जा नहीं सकता। 10% चांस है, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो वो ट्रैप होगा। अब यहाँ पे एक बार समझते, इसके लो को हम करते इस तरीके से मार्क। अब लो कैसे मार्क करें, ऐसे, चलिए कैसे भी करें, ये इतना बड़ा जोन है, ये लो का जोन ही मतलब इतना बड़ा जोन है। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए इस चीज को, मार्केट ओपन कहाँ हुआ, जहां पे ओपन हुआ, कौन सा जोन है, ट्रैप जोन। सीधा मार्केट ट्रैप में ओपन हो गया, ट्रैप में ही मार्केट ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि भाई साहब यहां से मार्केट को ऐसे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर मार्केट इसको तोड़ रहा है तो ये भी ट्रैप बन सकता है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे भी ट्रेड पकड़ सकते हो, या फिर ये वाली जो लो है, आप यहाँ पे वेट करोगे प्राइस एक्शन का, किसका, प्राइस एक्शन का वेट करोगे इस लो पे, क्योंकि ये लो इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैप जोन में है। मार्केट जैसे ऊपर गया, देखिए अब लोग क्या करेंगे, अब हाँ, अब मुझे बताइए आप, यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे आया, नीचे नीचे आ रहा है, प्राइस एक्शन मिली क्या, बस मुझे इतना बताना, ये प्राइस एक्शन कब मिलती है, नीचे आया मार्केट, इसमें आपको कहाँ पे दिख रही है वो प्राइस एक्शन, ये पिक्चर परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन है। आपको ट्रेड नहीं मिला, आप यहाँ पे ट्रैप जोन के लिए बैठे हो, आप हो सकता है यहाँ पे एक हाथ ट्रेड कर लो, हो सकता है यहाँ पे ट्रेड कर लो, लेकिन सेल नहीं करोगे, यहाँ से भी सेल नहीं करोगे। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ये ट्रैप जोन में, ये ट्रैप करके ऐसे ऐसे निकल जा सकता है ऊपर, ये चांसेस है। लेकिन ये भगवान की कृपा से नीचे आ रहा है तो आपको ट्रेड देने आ रहा है वो, ना कि सेलिंग में जाने के लिए आ रहा है। समझ लीजिए इस चीज को, ये ब्रेकडाउन सक्सेस नहीं होने वाला। 90% प्रोबेबिलिटी पे काम करिए, ठीक है। तो 90% प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन है। अब आप मुझे बताइए, आप बोलोगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या था। अब पहले आपको पता था क्या ये ऐसी कैंडल क्यों आई, अचानक से ऐसी कैंडल क्यों आई, मार्केट तो दिन भर तो निगेटिव में था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट में तो ट्रायंगल पैटर्न था, तो ट्रायंगल पैटर्न से अकॉर्डिंग तो मार्केट नीचे जाना चाहिए था, मार्केट सेलिंग में था, गैप डाउन था, ऐसा था, फलाना ढिमका था, ट्रेंड लाइन से जा रहा था, यहाँ पे सेल करने की कोशिश, अचानक से कैंडल क्यों आई। मैं ये कैंडल पकड़ लेता हूँ, मैं कैंडल पकड़ लेता हूँ, बिना लॉजिक के है क्या वो, लॉजिक के साथ है ना। अगर आपको ट्रेड ही नहीं है आज के दिन पे, आप बैठे हो ऐसे वेल्ले बैठे हो, एक आध मिनट पे ये ट्रेड कर लिया, चलो ठीक है, ट्रैप के हिसाब से आप छोड़ भी दे सकते हो उस ट्रेड को, वापस आएगा छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ तक ट्रेड कर सकते इस पॉइंट तक। अब ये क्या होता है मार्केट में, ये टारगेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पहला, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ये दिखता है, आप देख रहे हो मार्केट को, देखते देखते आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे तो एक पैटर्न बन रहा है यार, अपने ट्रैप जोन में मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होती है, जैसे कि सोचिए 2-3 चीज़ें लगाई इस पे, अगर एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन भी तो सही है, यहाँ पे बहुत सही ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, और यहाँ पे ये हमारा ट्रैप जोन का बेस है, और अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके प्राइस एक्शन बना रहा है, तो क्या इस डब्ल्यू पैटर्न को मैं एंटर कर सकता हूँ, क्या मार्केट सेलिंग में जाने के चांसेस है, क्या मुझे इस पे ट्रैप गिफ्ट तो नहीं करेगा मार्केट, तो इसके चांसेस तो 10% दिख रहे हैं मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये तो नीचे जाना नहीं चाहिए, पहले वो बात तो ये गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ट्रैप जोन में ओपन हो गया। अब ये क्या करेगा, तो ठीक है इस पे मैं ट्रेड ले ही सकता हूँ ना, और ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हो रही है, डबल कंफर्मेशन है, तो लेके ही देखते एक ट्रेड, बन गई ना प्रोबेबिलिटी। अगर सेल करना अच्छा रहेगा कि बाय करना, जैसे कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के यहाँ पे सेल करोगे, सेलिंग में आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है ना। लोग यहाँ पे सेल करते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे, हम देखेंगे ठीक है 35-36 पॉइंट का
अब मार्केट में मोमेंटम आया तो यहाँ तक आएगा। सिंगल कैंडल ने 130 पॉइंट का मोमेंटम दिया प्रीमियम हीरो टू जीरो। ये होते ना आपके हीरो टू जीरो ट्रेड, तो ये यही होते 3 PM के शॉर्ट आपके। ये देखिए आपका 3 PM का ट्रेड होगा, देखो 3 PM 3 बजे पूरा ट्रैप, 3 बजे पूरा एक ही कैंडल सीधी, 4 रुपए का ऑप्शन 400 रुपए चला गया। ये आप सुनते हो ना, ऐसे होता है। लेकिन सट्टा नहीं मारना पड़ता मार्केट में, ट्रेडिंग अच्छे से करोगे तो मिलेगा ये। लेकिन बस आप 4 रुपए का ऑप्शन 400 करने के लिए हर एक्सपायरी पे जाके बैठ जाओगे, ये नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला ये चीज। सो होप आपको बढ़िया मजा आ रहा होगा इसको सीखने में। देखिए जिस तरीके से आपको हो सकता है कि आपको बोर लगे, अब लर्निंग है, लर्निंग हमेशा बोर ही होती है। आप स्कूल में भी लर्निंग करते हो, बोर ही होती है। तो भाई मुझे भी तो सिखाते सिखाते बोर ही लगता है कि नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट थोड़ी आता है। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कोई शौक थोड़ी बोलने का, तो मैं भी कर रहा हूँ कि ठीक है जाने दो, एक बार रिकॉर्ड कर दिया तो फिर बार बार वो चीजें नहीं बोलनी पड़ेगी, वीडियो पड़ा रहेगा। तो आपको भी मैं सजेशन देता हूँ कि आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखिए। अगर आपकी इतना फोकस इंटेंशन नहीं है तो आप 10-10 मिनट देखिए, 20-20 मिनट देखिए, या फिर आप जब आराम से बैठे हो सब काम निपटा के तब देखिए, नोटबुक वगैरह लिख के। ये ऐसे पैटर्न्स कुछ भी, ये सब कुछ यहाँ पे आप अपने नोटबुक के राइट करिए। कितने पैटर्न चेंज करें आज, ट्रेंड लाइन का कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है, जितने भी चीजें आप ट्रेडिंग की सीखते हो वो सारी की सारी चीजें प्राइस से ही बनती है। अगर आप सीधा प्राइस ही अंडरस्टैंड कर जाओगे तो ये चीजें आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कहाँ पे ओपन होगा, कौन सा ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन कौन सी सही है, ये वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन सही है या फिर ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन सही है, यहाँ पे लोग ट्रैप हो सकते हैं। समझ जाइए ना। अरे भाई इतना भी लॉजिक लगता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन आया, सक्सेस होगा क्या ब्रेकडाउन? अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, यहां से मार्केट पलट जाएगा। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन पे लोग एंटर करते हैं, पूरे दिन भर लोग ऐसे बैठे होंगे, उनको नहीं पता है क्या होने वाला है, इनको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया अच्छी कैंडल से, जैसे ही इस ब्रेकडाउन पे लोग एंटर करे आप इस हैमर पे एंटर कर जाओगे। मैंने आपको कल के वीडियो में भी, मुझे लगता है कि हाँ कल के वीडियो में हैमर दिखाया था ऐसा ही, कि जब भी मार्केट ट्रैप जोन में है, अब तब कहा कोई ट्रेंड लाइन टूट रही है, लोगों को फोमो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट की, आ जाओ आ जाओ बाय कर लो। और उसके बाद अगर आपको कोई कैंडल स्टिक कब वर्क करती है, ये हैमर वर्क कर जाएगा, 99% वर्क कर जाएगा हैमर। क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, जो कि सेल नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए था मार्केट। और यहाँ पे हैमर मिल रहा है, क्यों ना इस हैमर पे रिस्क ली जाए। हैमर सही है वो, क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं जा सकता तो फिर यहां से मार्केट तो मुड़ेगा ही ना। तो ये हैमर तो काम करने ही वाला है, हैमर को थोड़ी फेल करेगा मार्केट। तो अच्छे हैमर कैंडल मिली, यहाँ पे ट्रेड कर रहे, एसएल डालिए, ब्लास्ट, ये भी हो सकता है। प्राइस एक्शन, दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन, चौथा कंफर्मेशन, स्ट्रैप जोन में ओपनिंग। चलिए बंद करते हैं इसको, दुकान का शटर डाउन करते हैं, कल मिलते हैं और नए कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए। सो बेस्ट ऑफ लक।